टमाटर सेंचुरी लगा चुका है। जी हां, और बाकायदा नाबाद भी है। टमाटर खाना और खिलाना अब हैसियत की बात बन चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत दूसरे महानगरों में टमाटर की सप्लाई कम बताई जा रही है, पर भाव आसमान छू रहे हैं। महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है। महंगाई डायन खाए जात है। और लाल हुआ टमाटर, दिल्ली 100 रुपए किलो। महंगाई के रंग में रंगा टमाटर, मुंबई 90 रुपए किलो। सेब की तरह एलीट हुआ टमाटर, कोलकाता 80 रुपए किलो। भाव ऐसा चढ़ा कि टमाटर का लाल रंग अब रेड सिग्नल की तरह दिखने लगा है। पास फटकने से पहले जनता को कई बार सोचना पड़ रहा है, और महंगाई डायन है कि टमाटर को छोड़ ही नहीं रही। टमाटर की सबसे बेकाबू रफ्तार राजधानी दिल्ली में ही दिख रही है, जहां वो सेंचुरी बना चुका है। टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार कह रही है टमाटर की जगह प्यूरी खाइए आप लोग। हाँ जी, नहीं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हमें तो लगता था नरेंद्र मोदी आएंगे, थोड़ा सा कम रेट होगा सब्जियों का, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। लोग बहुत परेशान हैं। ये हाल है राजधानी का, जहां देश के कई हिस्सों से टमाटर की सप्लाई होती है। दिल्ली की पहाड़गंज मंडी का रेट देखिए। पिछले हफ्ते टमाटर का रेट 60 रुपए किलो था। इस हफ्ते रिटेल में टमाटर का रेट 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक चल रहा है। महंगी सब्जी मैंने अभी 80 रुपए किलो टमाटर लिया और 60 रुपए किलो मैं प्याज ले रहा हूँ यहाँ से। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है मोदी सरकार से, जो कह रहे हैं अच्छे दिन है। वो सरकार तो उनकी बनी है, अच्छे दिन तो उनके आए हैं। डबल रेट में मिलता है, 80, 85। ऐसा है, माल पीछे कम आने की वजह से टमाटर एकदम महंगा हो गया है और फसल नष्ट हो गई काफ़ी, क्योंकि मानसून आ नहीं रहा। गर्मी की वजह से सारे टमाटर सड़ गए हैं। इसी वजह से पीछे माल कम आने की वजह से महंगा हो गया टमाटर। टमाटर की रेस में कमर्शियल कैपिटल मुंबई कोई ज्यादा पीछे नहीं है। यहाँ भी टमाटर शतक बनाने पर तुला है। अभी तक सिर्फ आलू और प्याज के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन अब टमाटर का दाम भी जो है आसमान छूने लगा है। धीरे धीरे जो टमाटर का दाम है वो जो है बढ़ने लगा है। हम आपको बता दें कि टमाटर इस समय लगभग यहाँ पे जो है कई क्वालिटी में है। कोई 60 रुपए किलो है, कोई 80 रुपए किलो। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी लेना चाहेंगे तो 80 से 100 रुपए के बीच में आपको मिलेगा। पिछले हफ्ते मुंबई में टमाटर का रेट 50 से 60 रुपए किलो था, जो अब बढ़कर 90 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। खरीदने के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। ये तो जो है हफ्ते में एक आध बार इंसान खरीद लेता है, थोड़ा बहुत काम नहीं चलता इसलिए खरीदता है। घर के बजट पे कुछ असर आ रहा है? बहुत बुरा असर आ रहा है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में कोलकाता थोड़ा पीछे है, लेकिन यहाँ भी सब्जी के थैले में टमाटर की जगह आसानी से नहीं बन पाएगी। इसके लिए 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। पिछले हफ्ते कोलकाता में टमाटर के दाम 50 रुपए प्रति किलो थे, जो बढ़कर 80 रुपए तक जा पहुंचे हैं। टमाटर जैसे है, हर चीज में आजकल टमाटर लगता ही है, तो अगर इतना भाव रहने से हम लोग यही है कि बिना टमाटर के सब्जी यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। बारिश नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, बारिश भी हो रही, फिर भी टमाटर सब्जी सब 70, 80, 40 पहुँच रहा है, तो कैसे करेंगे बोली। पहले जो चीज़ हम आधा किलो खरीदते थे, अभी हमको 250, 200 खरीदना पड़ रहा है। ऐसा महंगा हो गया है। पहले 30, 25, 40 तक ठीक था, अभी तो 70, 80 चल रहा है। कोई करे तो क्या करे, टमाटर के बिना सब्जी का कोई मतलब नहीं बनता। और टमाटर है कि महंगाई के रंग में रंगकर गुस्से से फुफकार रहा है। दिल्ली से श्वेता शर्मा और पंकज जैन के साथ मुंबई से दिवाकर सिंह, आज तक। अब प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र यानी कि बनारस भी दिल्ली से दूर नहीं है। टमाटर वहां भी लोगों को झटका दे रहा है। भोपाल में तो हफ्ते भर में टमाटर के दाम डबल हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का हाल कुछ बदला हुआ हो, ऐसा नहीं है। यहाँ भी टमाटर दिल्ली के रेट को लगातार चुनौती दे रहा है। वादे अच्छे दिन के थे, लेकिन महंगाई बुरे सपने दिखा रही है। वाराणसी के सिगरा स्थित चंदवा सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि पिछले हफ्ते रेट 60 रुपए प्रति किलो था। टमाटर की क्या स्थिति है, कितने रुपए? 80 रुपये किलो बोल रहे हैं और बोले शाम तक 100 रुपये हो जाएगा। आपकी जेब पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना आप लोग समझौता कर रहे हैं? समझौता नहीं कर रहे, काम चला रहे हैं बस जैसे तैसे करके। टमाटर 80 रुपये किलो है, तो अब 1 किलो की बजाय मैं एक पाव का काम चला सकती हूँ। ये टमाटर जो 2 किलो खरीदना था, 1 किलो खरीदना था, वो 1 पाव खरीद रहे हैं, 100 ग्राम खरीद रहे हैं, 150 ग्राम खरीद रहे हैं। इसे खरीद के काम चलाया जा रहा है किस तरह। दुकानदारों का टकासा जवाब है, महंगा आया है, महंगा बेच रहे हैं। अरे जहाँ टमाटर मान लीजिए 20 रुपये किलो था, 80 से 90 तक पहुँच गया। जो लोग 2 किलो ले रहे हैं, 1 किलो, जो 1 किलो का आधा किलो, जो 1 पाव का वो आधा पाव कर दे रहे हैं। महंगी का टमाटर खरीदारी हो जा रही है भैया, हम लोगों का 70 से 75 रुपये खरीदारी हो जाए, 80 रुपये किलो का टमाटर बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नवाबी शान भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ भी बाजार उछाल पर है। यहाँ पिछले हफ्ते टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहा था, अब यहाँ भी 80 रुपए से कम नहीं है। भोपाल में टमाटर ने जबरदस्त छलांग लगाई है। पिछले हफ्ते यहाँ 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, जो अब 80 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। भोपाल के मैं न्यू मार्केट सब्जी मंडी में हूं और आप देख सकते हैं कि जो सब्जियों के भाव हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। खासतौर से टमाटर की यदि बात करें, जो टमाटर 15 दिन पहले करीब 15 से 20 रुपए थे, फिर पिछले हफ्ते ये 40 रुपए, अब करीब 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। और दूसरी जो सब्जियां हैं वो भी आसमान, उसके जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में भी सब कुछ गुलाबी हो, ऐसा नहीं है। यहाँ टमाटर का गुस्सा थोड़ा कम है। कहा जा रहा था कि बारिश के बाद सब्जियों के दामों में कमी आएगी, लेकिन बारिश के बावजूद सब्जियां आम आदमी की थाली से दूर दिख रही हैं। टमाटर लगातार लाल है। हालांकि दामों में कमी आई है 10-12 रुपए किलो, लेकिन 100 रुपए से उतरकर 70 के आसपास है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टमाटर 60-65 रुपए प्रति किलो से कम पर मिल रहा है। पिछले हफ्ते टमाटर की कीमत 10 रुपए प्रति किलो कम थी। पहले प्याज ने परेशान किया, अब टमाटर ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार संसद में भरोसा देती है, लेकिन बाजार की हकीकत अच्छे दिनों के सपने बदरंग कर देती है। आज तक ब्यूरो। टमाटर की इस नवाबी चाल के पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल मौसम, बाजार और सरकार के चक्रव्यूह ने टमाटर को आम आदमी से दूर कर दिया। पहले मॉनसून की देरी से फसल बर्बाद हुआ, फिर बारिश ने सप्लाई पर असर डाल दिया और रही सही कसर, सरकार ने सब कुछ बाजार भरोसे छोड़कर पूरी कर दी। टमाटर ने किचन का टेस्ट क्या बिगाड़ा, हर ओर हाहाकार मच गया। जनता के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, सियासत की छौंक तेज हो गई। बाजार लाचारी का रोना लेकर बैठा है तो किसान मॉनसून में देरी का। टमाटर ने किसी को नहीं छोड़ा। मोदी सरकार अच्छे दिन का भरोसा ही दे रही है और इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। सरकार की सारी कवायद धरी की धरी रह गई। सरकार आलू, प्याज और दूसरी सब्जियों के दामों पर नजर डालती रह गई और टमाटर आसमान पर जा पहुंचा। दिल्ली के एक व्यापारी वर्ग का तो यहाँ तक कहना है कि ये नौसिखिया सरकार है, जो कांग्रेस करती थी बस वही कर रही है। केंद्र में सरकार जो आई है, सारे नौसिखिए हैं, प्रधानमंत्री समेत हवाबाज हैं, अकड़बाज हैं। जो फैसले वो कर रहे हैं हर एक से वापस जाएंगे। अभी तक तो वो वोट इस बात पे लिए कि कांग्रेस गलत कर रही है, हम इसको बदलेंगे, पर 60 दिनों में हर वो काम जो कांग्रेस कर रही थी उसे आगे बढ़ाया है। हम कई नेताओं से मिलने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन सब से आधे अधूरे बातें हुई हैं। कोई पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ पे वो उतरे नहीं और ये हमें आश्वासन नहीं दे सके कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। वो अभी हमें आज तक यही सोच रहे, महंगाई का कारण हमें।
बारिश के मौसम में खेतों में पानी भर जाने से टमाटर का महंगा हो जाना नई बात नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसकी कमी दूसरे राज्यों से सब्जियां मंगाकर पूरी कर ली जाती है। हिमाचल प्रदेश बेमौसमी सब्जियों के लिए जाना जाता है। जब मैदानी इलाकों के खेतों में पानी भर जाता है तो हिमाचल से आने वाले टमाटर बाजार में छा जाते हैं। 3-4 दिनों से जो बारिश हुई ना जी, उससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और सारे मिर्च वगैरह सारी खराब हो चुकी है, टमाटर सड़ चुका है। हम ज़्यादातर टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह उगाते हैं, जो कि ज़्यादा बारिश होने के कारण सारी खराब हो चुकी है और छिड़काव का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितनी भी दवाइयाँ कर रहे हैं। हिमाचल में अगर ज्यादा बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हुई है तो महाराष्ट्र कम मानसून की मार झेल रहा है। देर से आए मानसून की वजह से फसल समय पर तैयार नहीं हो सकी, इसीलिए मंडी में महाराष्ट्र से आने वाली खेप पर भी असर पड़ा। मानसून, बाजार और सरकारी नीतियां, इस चक्रव्यूह में पिस रहा है वही आम आदमी जिसके लिए सब्जी के झोले के बजट पर अकेला टमाटर भारी पड़ रहा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। लेकिन अब इस अटैक से टमाटर के कैसे निपटा जाए? दरअसल अब सब्जियों की उम्र बढ़ाकर महंगाई से निपटा जाएगा। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने भाभा रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का रुख किया है। एक खास किस्म के रेडिएशन प्रोसेस से सब्जियों को न सिर्फ काफी वक्त तक ताजा रखा जा सकेगा, बल्कि इससे उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। आलू, प्याज, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता हैरान परेशान है और सरकार बस बातें कर रही है। न जमाखोरों का कुछ हो पा रहा है, न मौसम की मार से फसलों को बचाया जा रहा है और न ही कोल्ड स्टोरेज की मनमानी खत्म हो रही है। ऐसे विकट घड़ी में सरकार के हाथ एक मास्टर की लग गई है जो हर समस्या की चाबी है। सरकार अब सब्जियों की उम्र बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को देश के वैज्ञानिकों का साथ मिलेगा। अगर ऐसा संभव हुआ तो फिर किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो खराब होने के डर से सब्जियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। फिर जमाखोर की मनमानी भी नहीं चलेगी और ऐसा हो पाएगा रेडिएशन तकनीक से। स्टोरेज की कैपेसिटी हो तो हम मार्केट में इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो बढ़ती कीमत को नीचे ला सकते हैं। जब कीमत कम होती है तो स्टोरेज की व्यवस्था कर सकते हैं और फार्मर को कीमतें कम होने से नुकसान ना हो उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। अंतर मंत्रालय समूह के साथ वैज्ञानिकों की बैठक हुई। इस बैठक में ये चर्चा हुई कि अगर कोबाल्ट के साथ सधी हुई मात्रा में रेडिएशन हो तो सब्जियों की गुणवत्ता पर बुरा असर हुए बिना उनकी उम्र बढ़ाना मुमकिन होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये नई तकनीक है रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड। इसमें कोबाल्ट 60 या फिर इलेक्ट्रॉन एस्केलेटर से सधी हुई मात्रा में रेडिएशन कराया जाता है। इससे सब्जियों की गुणवत्ता बरकरार रहती है। सब्जियों की ताजगी की अवधि भी बढ़ जाती है। सड़ने या कीड़े लगने से भी सब्जियों को बचाया जा सकेगा। ऐसे रेडिएशन के बाद घरेलू और विदेशी बाजार में भारतीय सब्जियों की गुणवत्ता और मांग बढ़ाई जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर के बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोपोट टेक्नोलॉजी यानी ब्रिट के वर्षों लंबे रिसर्च में लोगों के बीच फैली ये धारणा बेबुनियाद साबित हुई कि रेडिएशन वाली सब्जियों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। ऐसे वैज्ञानिक तकनीक से होने वाले रेडिएशन में सब्जियों के गुण में बेहद मामूली परिवर्तन होते हैं, लेकिन सब्जियों में कीटनाशक के इस्तेमाल से होने वाले असर से भी बेहद कम। सेफ्टी के ऊपर बीआरसी में कम से कम हमने 20-25 साल तक काम किया हुआ है इसके ऊपर, और आज की तारीख में मतलब जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सभी संस्था ने रेडिएशन प्रोसेसिंग के लिए मान्यता दी है। सरकार ने मंशा जताई कि इस रिसर्च का फायदा आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्याज के लिए 25 रेडिएशन प्लांट लगाए हैं। अब इस पायलट प्रोजेक्ट को वैज्ञानिकों का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उत्साहित सरकार इसे देश भर में लागू करने की सोच रही है, ताकि किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले और आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।